दे तो अंबानी वहीं रहता है। 300 रुपया 28 तारीख हो गया भेजो, वरना मोबाइल बंद। फट से रात ही में रिचार्ज है। और अगर इमाम की तनख्वाह अगर 100 के जगह पे 120 रुपया मिला दिया, साला मौलाना तौलाना नहीं रखेंगे हम, बगैर मौलवी हम रहेंगे। मौलाना इस्लाम खतरे में है, करे तुम्हारा खतरा में। जी जी जी, रात भर पते की बात बताएं, पते की बात है। बहू बेटी मोबाइल देख करके LCD देख के सोती है, हाथ में रिमोट लिया LCD चलाते चलाते हो रहा है। सबके घर में मोबाइल है, 3 को मोबाइल, 4 एक मोबाइल में 300 रुपया 28 दिन में अंबानी को जाके पहुंचा देते हो, घर पहुंचा देते हो। अंबानी वहीं रहता है। 300 रुपया 28 तारीख हो गया भेजो, वरना मोबाइल बंद। फट से रात ही में रिचार्ज है। बहू मोबाइल बंद, 300 वो दिया। बेटा मोबाइल बंद, 300 वो दिया। बाप माँ के एक घर में 4 मोबाइल तो कितना हुआ, 1200 रुपया एक घर से। 2 घर में अगर 2 ही मोबाइल है तो 600 रुपया, 5 मोबाइल है 1500 रुपया। अंबानी देते हो तब कोई चूचेरा नहीं, चुपचाप दे देते हो। और अगर इमाम की तनख्वाह अगर 100 के जगह पे 120 रुपया मिला दिया, साला मौलाना तौलाना नहीं रखेंगे हम, बगैर मौलवी हम रहेंगे। घर घर 1500 रुपया देते हो तब तकलीफ नहीं होती। हे लोगों, उन पैसों को मस्जिदों में, इमामों में, मकतबों में, मदरसों में, शिक्षा में, तालीम कर लगाओ, खर्चा करो, ताकि तेरी बेटी LCD देख के मोबाइल में चेक करके गाना सुन के नहीं सोएगी, बल्कि बेटी सोते सोते जबान से कहते जाएगी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। 6 साल में इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, ख्याल नजर में दिमाग में रखिए, 6 साल में 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चले गई। 14,000 बेटी मुसलमान की, क्योंकि जवान कुंवारी बेटी मोबाइल थमा दोगे तो वो क्या करेगी? उस मोबाइल से वो करेगी क्या? वो तो दूसरों को चेट करेगी। हो भी रहा है, जहां माँ बाप है वहां टावर नहीं, वहां टावर खत्म। और ठीक खेतवा तरफ निकला, अरे एकदम वहां टावर नहीं, फुल पावर आ गया, पूरा टावर 5G पकड़ लिया। फिर घर में माँ पूछी, हाँ रे किसका फोन था, अब सब सो जाए तब व्हाट्सएप खोले और मोबाइल में एकदम व्हाट्सएप चैट कर रहा है। कहता मौलाना इस्लाम खतरे में, 14,000 तेरी कौम की बेटी गैर के साथ चले गई इसी मोबाइल के चक्कर में। ये पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख के भेज दिया, अब लड़की माथा खराब, क्या हुआ ना बचबो हमें जार खाई लेबो, क्या हुआ, एकदम खत्म खाना पीना। अब कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, हम माथा दे देंगे, हम काम खत्म है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझको प्यार हो गया। अरे वाह, ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। जी जी बिल्कुल। इन प्यार के चक्कर में खानदान बर्बाद मत करो, समाज बर्बाद मत करो। अगर प्यार ही करना है तो नबी से प्यार कर ले, प्यार ही करना है खाजा से प्यार कर ले, अगर प्यार ही करना है तो रसूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने घर बर्बाद हो गया हजरत। जी जी जी, सही बात है। नहीं देखते हम लोग, जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया, लड़का लोग कान में हेडफोन लगा के रतियम चलता है गलिया और मथवा हिला के कहता बल दिल दिया है जान भी देंगे। अरे वाह, ये दिल है दलदल, अरे ये दिल यहाँ वहाँ मत दो बेटा, रब ने दिल दिया है सबको मत दो, दिल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो और सर परवरदिगार के यहाँ झुका दो, तो दुनिया में भी आके हम काम आएगा, आखिरत में भी तुम काम आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाल्लाह। आप लोग थके नहीं? नहीं, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है माशाल्लाह। फिर बोल दें, एक आध घंटा सुनिएगा, पूरी रात सुनिएगा, पूरी रात। जो जो जाना चाहते हैं उनको भेज दीजिए।
और जो लोग चला गया सुबह पछताएगा, लास्ट टाइम पूछेगा लास्ट टाइम कौन मौलाना था, बड़ी खतरनाक बोल रहा था। आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा झारखंड से आए थे, पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। वो लोग सुबह पगला जाएगा, कहेगा जीन कैसा था, कहिएगा जीन जीन जैसा था, और पगला जाएगा। हम लोग बेकार घूम के आ गए, जिन्नत मौलाना देखिए। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। ये नौजवानों दुआ माँ की लेना। हम मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, हम दुआ तो दे देंगे लेकिन दुआ में गारंटी नहीं देंगे। सही बात है जी जी, कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन एक दुआ तेरे घर में है, जो तेरी बूढ़ी माँ है, जो कमजोर है, बीमार है, जिनके बाल सफेद है, सर के चूल बाल सफेद हो गया, लेकिन तुम उस माँ के पास जाना, ए माँ तू दुआ करना, कसम खुदा की तेरी माँ तेरे बाप अगर वालिदैन अगर बैठे बैठे घर में दुआ कर देंगे और तुम घर से निकल चले जाओगे तो परदेश भी रहोगे, तुम्हारी मुसीबत परदेश में भी टल जाएगी। सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, खतीब साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, यहाँ तक के पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आप फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो ज़ईफ है, माँ तेरी है वो कमजोर है, माँ तेरी है वो गोंगी है, तुम मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, नमाजी बन जा, तू पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। बाप उसी जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए नौजवानों माँ बाप से मोहब्बत करना, अपनी बेटी से भी करना, अपना बेटा से मोहब्बत करना, अपनी बीवी से मोहब्बत करना, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करना, और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आज का जलसा हजरत उम्मीद से ज्यादा कामयाब है। 1:15 न कितना 1:30 लगभग बजने चला, अब लोग हिल नहीं रहा है, और हमको लगता है कि 1 घंटा हिलेगा भी नहीं, और हिलेगा तो हिलेगा, हमको क्या लेगा, हम तो कहते हैं हिलिए जाइए ताकि हम भी हिल जाए। माँ बहू बेटियां भी बड़ी इंतजार में है, जितना था सब दे दिए, चंदा में दिया, अल्लाह का शुक्र है, आपका पैसा बेहतरीन जगह में लग गया। आप मेरी माँ बहन है, अगर जब मस्जिद का काम होने लगे, बूढ़ी माँ से गुजारिश है, हाथ में अगर चांदी का 2-4 चूड़ी है, 2-2 चूड़ी निकाल करके मस्जिद में भेज देना, मौलाना साहब ये चूड़ी बेच के मेरे नाम का सीमेंट लगा दीजिए, हम कच्ची कब्र में जाएंगे, पक्की मस्जिद में लोग मोहल्ले में नमाज पढ़ेंगे, मेरी कब्रों में रहमत और नूर की बारिश होगी। इसलिए मेरी माँ बहने, ये जो जेवर जितना सोना चांदी गहना जेवर रखे हो, तुम्हारे बहू बेटी बाद में नहलाएगी, पहली हाथ से जेवर खोल लेगी तब नहलाएगी। इसलिए मरने से पहले अपने हाथों से दे लिया करो, और जब अपने हाथों से दोगे तो ये मरने के बाद भी काम आएगा। और अपने बाल बच्चों से मोहब्बत करो, उनको दीनी तालीम दे दो, ताकि तेरा बेटा आवारा के तरह गली में बैठ के पबजी फ्री फायर लूडो नहीं खेलेगा, बल्कि कुरान मुकद्दस की बेटा तेरा तिलावत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक लड़का है, उनका नाम क्या पता, यहूदी का एक लड़का, यहूद, इस्राइल में वो लड़का रहता है, यहूदी का एक बेटा है जिनका नाम PUP पबजी ना एक गेम है, मोबाइल में सुने होंगे आप लोग, पप जिसका नाम है, वो लड़का का नाम है असल में। उनकी उम्र 9 साल है। कितनी उम्र है? 9 साल में जितने यहूदी ईसाई लोग अंग्रेजी जो होता है ना, उनके बाल बच्चे शुरू से पढ़ते हैं, और अंग्रेजी हिंदी पढ़ के वो लोग सब कुछ पढ़ के टांस करते हैं, वो बनाते हैं, दिमाग लगाता है, लैब में बैठ के, लेबोरेटरी बैठ हुए और बैठ करके कंप्यूटर में बैठ के खेलता है, वही सब करता है। और जितना मोबाइल में गेम कार्टून देखते हो, सब यहूदी का बेटा सब बनाया, 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल 12 13 साल का लड़का लो। उसी लड़कों में से लड़का नाम है PUP पप, जिसने एक गेम पबजी बना के मोबाइल में लोड कर दिया।
उस गेम को मुसलमान के लड़कों लोगों ने, करोड़ों बेटों ने, मुसलमान के लड़कों ने उसको अपने मोबाइल में लोड किया। करोड़ों लड़कों ने, जितना यहाँ बैठा है, जितना 10-12 साल के मोबाइल का चेक करो, सबके मोबाइल में PUBG गेम होगा। किसी का मोबाइल बात नहीं होगा, हम चेक लिख के देते हैं। वो गेम लोड किया तो इसकी आमदनी कौन होता है? जो ऐप बना था उसकी आमदनी होती है। तो ऐप बनाने वाला 9 साल का पॉप अरबों खरबों रुपया कमा के आराम से एसी रूम में सो के देख रहा है कि मुसलमान का कितना लड़का इस गेम से बर्बाद हो रहा है। दिमाग कितना लगाया, गौर करो। तुमको दिमाग बर्बाद करने के लिए यहूदी का बेटा काफी, तुम्हारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए। अब वो 12 बज रहा अपने घर में ऐसी रूम में करोड़ों कमा के सो रहा है, और तेरा बेटा खा पी के घर से निकल के मोबाइल लेके रात में जहां कुकुर सुतता था बैठता था वहां तेरा बेटा बैठा दिया। अल्लाह जी जी रात जी। में जहां जहां कुकुर सुतता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है। अब कुकुर सोचता है कि ये कुकुर कहां से आया। जी जी जी, हाँ वाह वाह वाह। भी परेशान है इन लोगों से। 2000 पहले से पहले कुकुर मोट रहता था। जी जी जी, अब सब कुकुर सूख गया। वो लोग पेट भर के सो नहीं पाता। जी जी जी। जहाँ जहाँ कुकुर सुता था तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों 2 चक्कर लगा के कहता ही नया कुकुर कहाँ से आया। जी जी, वो भी तेरे बेटा परेशान है। एक यहूदी के बच्चे ने तेरे बर्बाद बेटे को कितना बर्बाद किया। किताब पोथी सब कुछ छीन लिया हाथ से, मोबाइल पकड़ा दिया, अश्लील वीडियो, नंगी नंगी तस्वीर, है ना, भोजपुरी गाना सुनता है और मथवा हिलाता, बोला आ रहा हिले छपरा हिले। बेटा पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, जितना हिलाना हिला लो, पता चलेगा ये माथा कितना हिलाते हो गाना सुन सुन के। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मकतब में मस्जिद में इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा अपनी ज़बान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बरसा जाता, माँ बाप भी बरसा जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फातिमा बन जा। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पेवन लगा के रखती थी। हजरत मौला अली तिजारत में होते, नबी की बेटी फातिमा इबादत में होती। अली बाहर से घर न आते, फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती। 12-1 बज जाता रात, फातिमा आंख में आंसू आने लगता, नींद आने लगती। ईशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ के तस्बीह पढ़ के शोहर का इंतजार करती। जब तक शोहर आएंगे नहीं हम खाना खाएंगे कैसे। शोहर जब तक नहीं आएंगे फातिमा ज़हरा तस्बीह पढ़ के रात बिताती। जब आंखों में नींद आने लगती थी, फातिमा ज़हरा अपने दोबारा वजू करके कुरान को खोल के तिलावत करने लगती, ताकि शोहर आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब मिल जाएगा। बहुत उम्दा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा पैगाम है, माशाल्लाह। आज हमारी बहू बेटी इंतजार करेगी। आप मोड़ से आइए, चौक से आइए, 9 बजे रात घर आइए, बहू बेटी सब देखिएगा एकदम रात बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। शोहर कहाँ है, कहाँ बैठा, खाया नहीं खाया कुछ नहीं, एकदम सीधे कुलूप टाटी बंद किया। शोहर आके टाटी ठोक रहा है, दरवाजा ठोक रहा है। सो गए का बोल, अभी तो कहाँ मरे थे। उसको खाना यार पीना खत्म। अब वो बेचारा शोहर परेशान है। वो बीवी कहती मौलाना है ना, बरकत नहीं होती। जिसके शोहर जिस बीवी से नाराज हो वो बीवी रात भर तहज्जुद पढ़े, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, कोई काम नहीं होगा। आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शोहर अगर तुम्हारी नाराज है, मेरी माँ बहन है, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, तुम माथा रात भर जमीन पे रख के, पेशानी को रख के सजदा करना, रोना, गिड़गिड़ाना, आंसू बहाना तेरा बेकार होगा, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है। इसलिए मेरी माँ बहन है, आपका शोहर बाहर से आए, खेती बाड़ी करके आए, तजारत करके आए, चाहे वो मिस्त्री काम करके आए, कहीं हुनर करके आए, घर से बाहर से
से आए सब काम छोड़ देना। जो ही शोहर घर पे घुसे सब काम छोड़ना, गिलास पकड़ना, पानी भरना, शोहर के पास जाना, दोनों हाथ से गिलास को पकड़ना, शोहर का मुंह देख लेना, हो सके तो चेहरा देख के मुस्कुरा देना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख के बगल में बैठ जाती है, उस बीवी के नाम हाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। एक गिलास पानी दोगे शोहर को, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। 2 गिलास पानी 2 दिन में दोगे, 2 जिहाद का सवाब मिलेगा। एक सप्ताह में 8 गिलास दोगे, 8 जिहाद का सवाब मिलेगा। महीने में 30 दिन दोगे, 30 जिहाद का सवाब मिलेगा। एक साल 360 दिन दोगे तो 1 साल 360 जिहाद का सवाब मिलेगा। अब मेरी माँ बाने बहू बेटियां, तुम 10 साल दोगी सवाब जोड़ लो, 20 साल दोगे सवाब जोड़ ले। अगर तुम घर बैठे बैठे सिर्फ शोहर के हाथ में पानी देने से नेकियों का पहाड़ लग जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत वाह। शोहर को पानी देना तो दोनों हाथ से, और मुंह देख के मुस्कुरा के देना। हम लोग की बहू सब मुस्कुरा के देती है, मुंह इधर गिलास इधर। जी। और कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में, हमारा नहीं, गिलास खतरे में। बहुत पते की बात बता रहे माशाल्लाह, बहुत इशारा करोगी जिंदगी। तुमको नहीं मजाक करना है, मजाक नहीं जाओ। मस्जिद मत जा, ईदगाह मत जा, कब्रिस्तान मत जा, तू जनाजे मत जा, रोका गया। मस्जिद जुमा पढ़ने मत जा, रोका गया। ईद बकरी ईदगाह मत जा, रोका गया। तुम मजार पे मत जा, रोका गया। तुम लड़ाई के मैदान मत जा, रोका गया। तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, इन जगहों में सवाब मिलेगा। शोहर की खिदमत करोगे नेकियों के पहाड़ मिलेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा बयान है माशाअल्लाह। आजकल बहू बेटियां जो होती है ना, उन लोगों को कहीं मजार खाली देख लेगा कि फलना जगह मेला लग रहा है। अगर मजार में मेला लग गया, मजार का है, पीर साहब है, कोई बाबा है, अगर वो 15 दिन से उसको मलेरिया टाइफाइड पकड़ा है, बुखार नहीं उतरता किसी की बहू की, कुछ मत करना, खाली कान के पास कह देना फलना जगह को मेला लगा है मजार का, तुम जा पाएगी? बुखरवा खत्म हुआ, खट से उठ के बैठ जाएगी। हाँ, रात से खत्म हुआ, कहाँ है, चले जाएंगे। उसको मजार के नाम लीजिए, मत पूछिए। शादी ब्याह घर के ले जाइए कि फलना गांव में शादी है, दावत आई है, कपड़ा मिला रहा है, सड़िया पहनेंगे नहीं, पहनेंगे, मत पूछो। और इन लोग को नमाज पढ़ने कहिए। माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ा था, लेकिन जब मौला अली बार से घर आते फातिमा काम छोड़ती, शोहर को सलाम करती। सुभान अल्लाह, वाह। अच्छा, जुमा था ना, ये गांव का नाम हटवार जो है, तो इस गांव में आज जुमा था। सब गांव में जुमा था, पूरी दुनिया में जुमा था। तो अच्छा, जब गांव के आदमी शोहर मर्द सब जुमा पढ़ के जब घर जाते हैं बहू बेटियों, तो मेरी माँ बहने, आप लोग ये काम करना, कम से कम डेली तो नहीं करेगी सारा, तो कम से कम एक दिन जुमा दिन सलाम करना, कम से कम ये सिस्टम चालू करो। जी। गैर मुस्लिम यहाँ जब मंदिर से पूजा करके बहू बेटा आता है ना, तो माँ का पाँव छूता है, नमस्कार लगता है, चूंकि उनका धर्म संस्कार है।